आज है 1 जुलाई और CSC पे नियर बाय अलग अलग कंपनी तक कहा जा रहा था कि 30 जून के बाद से सारे पुराने ये जितने भी L0 डिवाइस है, ये मेरे पास स्टार्टेक है, फिर ये मोर्फो है और ये मंत्रा MFS 100, ये सारे काम नहीं करेंगे। लेकिन मैंने आज इन सभी को यूज किया, ये सारे वर्क कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो हम जानेंगे आखिर क्या है लास्ट डेट जो इस प्रकार के पुराने L0 डिवाइस जो अब काम नहीं करेंगे, क्या उस डेट में कोई इंस्ट्रक्शन की गई, डेट को बढ़ाया गया, वो हम जानेंगे। साथ आपको क्या लगता है कि मोर्फो मंत्रा ये सब डिवाइस सिर्फ आप APS वाले ही चलाते हो, आप अनुमान नहीं लगाते तो कितने सारे ह्यूज नंबर में ये डिवाइस अवेलेबल आज जब ये बंद होंगे ना, कितने सारे वेस्ट निकलेंगे, जिसे मेरे हिसाब से कंपनी को वापस लेनी चाहिए और इसे कुछ मॉडिफिकेशन कर L1 कन्वर्ट कर कभी रेट में, या कि हमें कुछ डिस्काउंट हम कंपनी को सेल कर तो कंपनी हमें कुछ खर्च लगा कर इसे L1 बना दे, ऐसा कुछ होना चाहिए। तो लेके आए के लिए कंप्लीट वीडियो मोर्फो के, मंत्रा के या स्टार्टेक के L0 वोल्ट डिवाइस को क्या करे, कितना ह्यूज क्वांटिटी में है और इसकी लास्ट डेट क्या बंद होने की। वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली, वीडियो को बिना स्किप के एंड तक बने रहिएगा। सबसे पहली बात, मैंने सुबह ट्राई किया, मैंने अपने ओल्ड मंत्रा को भी यूज किया, मैंने मोर्फो को अपने मोबाइल लगाया जो रेडी टू यूज आ रहा है, सब कुछ सही काम कर रहा है। तो ये स्पष्ट है कि इसका डेडलाइन को आगे बढ़ा दिया गया। वो कितना बढ़ाएगा मैं वीडियो के लास्ट में बात करूंगा कि आप कब तक इसका इस्तेमाल कर सकते हो, क्या उसके बाद फिर बढ़ाई जाएगी, मैं उसी के ऊपर ही बात करूंगा। अभी फिलहाल बात करते हैं डिवाइस इतनी सारी, देखो मेरे पास अभी नए वाले L1 है, पुराने वाले L0 है और ये स्टार्टेक है, ये मोर्फो है। इन सब का क्या, मैं खुद मेरे हाथ में चाहिए लगभग 3 डिवाइस बर्बाद हो जाएंगे। तो अभी डिवाइस का होगा क्या और इसका क्या फंडा है। तो देखिए डिवाइस अभी मैं बताऊं, मेरे पास यहाँ 3 शॉप है जो हमारे रिलेटेड का ही है, उस शॉप सिर्फ और सिर्फ मैंने अभी तक L1 खरीदा, बाकी लोग L0 पुराने ही चला रहे, मंत्रा की डिवाइस है उसके पास। तो ये स्पष्ट है कि बहुत लोग अभी तक डिवाइस को परचेस नहीं किया। अगर अचानक इसे बंद कर दिया जाए ना तो सबकी काम रुक जाएगा। काम रुक जाए यानी कि अगर एक APS संचालक प्रतिदिन 10 ट्रांजेक्शन करता है, मैंने कहा 300 करता, 300 कस्टमर बैंक भागेंगे, बैंक पे लोड पड़ेगा। तो ये समझते हुए इसकी डेडलाइन को आगे बढ़ा दी गई है। दूसरे, आपको लगता है कि सिर्फ आप ही हैं जो इसी डिवाइस का यूज करते हैं, ये मंत्रा हो गई, ये मोर्फो हो गई, ऐसा नहीं है। आपके अलावा बहुत सारे बैंक वाले जो स्पेशली ब्रांच वाले बैंक होते हैं, SBI, उसको देखो बाहर एक मोर्फो या मंत्रा या कोई अलग तरह का डिवाइस रखी रहती है, ज्यादातर मैंने मोर्फो देखी है। ना सिर्फ ब्रांच, आप किसी भी ATM में घुसो, आप उस ATM के सामने जहाँ पैसा निकला, जहाँ पे स्क्रीन होती है उसके ऊपर के आसपास देखना, वहाँ पे मोर्फो या मंत्रा की तरह एक बना हुआ देखो। कहीं मोर्फो का रहेगा तो लाल वाल नहीं दिखेगा आपको, सिर्फ इसके स्कैनर सेंसर दिखेगा, या फिर मंत्रा रहेगा तो मंत्रा के आपको सामने सेंसर देख के पहचान जाओगे ये मोर्फो की डिवाइस है, मंत्रा की डिवाइस है, वहां भी लगी रहती है। अब उन सबको भी बदलना होगा। ATM में इसलिए होता है कि वहां के जो स्टाफ होते हैं वो फिंगरप्रिंट कर उसे अनलॉक वगैरह कर सके, इन सब चीजों के लिए होती है। तो भैया वेस्टेज जो ह्यूज मटेरियल निकलेंगे और कंपनी ये करनी चाहिए, ये सारे डिवाइस को लेकर इसे वापस कॉल बैक कर, इसे अपग्रेड कर, कुछ खर्च लेती है तो खर्च लगाकर इसे नई L1 कन्वर्ट करनी चाहिए। अब यहाँ पे एक चीज और आ गया डिवाइस की प्राइसिंग की। भाई जब से ये हवा आई है सबसे ज्यादा इसे जो ये हाइप बना रखा वो पे नियर बाय ने ये स्टार्टेक डिवाइस की, इस डिवाइस को 31 मार्च को ही बंद कर रहा था, फिर देखा तो 30 जून कर दिया, अभी बढ़ गई और इतना हाइप किया कि पूरे ऐप पे ना ये सिर्फ स्टार्टेक यहाँ तक APS करने में भी हमें दिक्कत आ रही थी। कई सारे लोग से गलती से भरवा कर उसे ऑर्डर करा दिया गया, कई सारे लोगों को पैसे कटे, मेरे कुछ रिटेलर फोन करते मेरा 3500 रुपये आज का पैसा कट गया है। जब मैंने जानकारी ली तो पता चला उसने डिवाइस ऑर्डर कर दी। मुझे लगता है रिसेंटली पे नियर बाय ने इधर APS उतना रेवेन्यू नहीं कमा जितना रेवेन्यू इस डिवाइस को सेल कर कमा लिया होगा। अब लास्ट बात आती है डिवाइस अगर हम कब तक इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो ऐसे ऑफिशियल कोई अपडेट मैंने आधार के वेबसाइट में छान मारी, NPCI के ट्विटर उसके वेबसाइट छान मारा, कहीं कोई मुझे रिलीज नहीं मिला। हाँ, ये जो CSC के एक DigiPay ग्रुप है वहां पे एक मुझे मैसेज देखने को मिला, जो DigiPay लाइट सपोर्ट करके यहाँ पे एक नोटिफिकेशन जारी किया गया। ये जारी किया सैटरडे को यानी 29 तारीख को जारी की गई थी। प्रिय कियोस्क धारक, आपको सूचित किया जाता है कि UIDAI द्वारा L0 RD फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक डिवाइस को पर आधार वेरिफिकेशन की सेवा को बंद करने की अंतिम तिथि 30 जून 2024 से बढ़ाकर 31 जुलाई यानी 1 महीना एक्सटेंड किया गया, 2024 तक कर दी गई। अधिक जानकारी के लिए हमसे जुड़े वगैरह इसकी चैनल नंबर, ये एक जेन्युइन सोर्स से जो आया हुआ मैसेज बस यही है। ऐसे डिवाइस मेरा अभी काम कर रहा है, बाकी मैंने कई सारे चेक किया, मैंने कंपनी या मोर्फो मंत्रा को मेल किया था कि आप इस पे से पे नियर बाय हो कि आप मुझे उस प्रेस रिलीज का नोट तो दो जहाँ पे इसे बंद करने की बात की गई है। बाकी मुझे लगता है कि इस डेडलाइन को और आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग डिवाइस परचेस नहीं किए और डिवाइस हाइप की जो मैं बात करते रुक गया कि भैया इतना प्राइस हाई करा, मंत्रा को 2800 में कम से कम लोगों ने खरीदा, 2700 में खरीदा, अभी ऑनलाइन प्राइस चेक करोगे तो 4000 के आसपास कट गया। मैंने जो ये खरीदी L1 अमेजोन परचेस किया था 3500 में परचेस किया था, और मोर्फो की तो बात पूछो ही मत, 6-6 हजार रुपये में भाग रहा है ये।
तो भैया सप्लाई एंड डिमांड का एक खेला है, यानी कि आप डिमांड अधिक है सप्लाई कम है तो मार्केट में ऑलरेडी प्राइस बढ़ेगी। तो जो लोग एकदम घबरा के मत लो, अस्थिर से लेना तुरंत। अब महंगा, मैं एक चीज बोलूंगा, आप महंगा मत लेना। आप जब भी जाओ लोकल मार्केट पता करो वहाँ क्या रेट है, आपके ऑनलाइन क्या रेट है। और डिवाइस बंद हो नहीं होगी तो जल्दी, मुझे लगता है ये डेडलाइन के आगे भी कुछ डेडलाइन बढ़ेगा ये, क्योंकि सब लोग अभी तक परचेस नहीं किया। जैसे मैंने बताया, मेरे एक दुकान अभी तक है, मैंने परचेस किया, बाकी मेरे मोहल्ले में 2-3 दुकान और है जो रिलेटेड का ही है, उन लोग अभी तक परचेस नहीं किया। तो इतना जल्दी गवर्नमेंट बंद नहीं की। जिस प्रकार E2 की गाइडलाइन 1 साल पहले जारी किया गया था बनाने का, और मेरा E2 अभी तक चल रहा है। E1 को बहुत पहले किया गया था, लेकिन E1 बहुत दिनों के बाद बंद हुआ। इस प्रकार से मुझे लगता है इससे थोड़ा टाइम देंगे आपको बनने के लिए, लेकिन प्राइसिंग जो भाग रहा है ना, वो बहुत दिक्कत वाली बात है। यहाँ पे रिटेलर का इनकम तो कम है, लेकिन खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। इस डिवाइस की प्राइस हाई होने पे तो और ज्यादा। तो ये है आपके लिए फिंगरप्रिंट डिवाइस L0 L1 की लेटेस्ट अपडेट। इसकी जो डेडलाइन है वो बढ़ा दी गई है। बाकी अगर आपके मंत्रा की डिवाइस है तो मंत्रा जो ये नई वाली है और जो पुराने वाली, इन दोनों में डिफरेंस क्या है ना, लुक्स में डिफरेंस, इसके यूज करने में। मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो दे चुका, आप चाहो सामने देखने को मिल रहा है, चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही मंत्रा डिवाइस को L1 को आप किस प्रकार अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर दो, विंडोज 7, 8, 10 मैंने ऑलरेडी बता चुका, उसे भी आप चेकआउट कर जो सामने देखने को मिल रहा होगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल इंफॉर्मेटिव रहा हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।